बोलो हनुमान बाबा की जय। हनुमान ते पर साकर पुण्य कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। तो जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बोधि विशेषा। सुरसा नाम यहन के माता, पठन है आए कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवो, सीता कहें सोजे प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट करके आऊँगा, सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पठियों आई, सत्य कहूँ मोए जान दे माई। कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, गिरस सन मोए कयो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तू फिर मुझे खा लेने, तो मुझे खा ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगन विस्तारा। सोरही जो जन मुकुट ही थयो, तुरत पवन सुत बत से भयो। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उसने दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। कि जस जस सुर साह बदन बढ़ावा, तास दूत कपि रूप दिखावा। सत योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पठे पुण्य बाहर ही आवा, मांगा विदाता ये सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करे हो, तुम्हें बल बोधि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तब श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, ये आशीर्वाद देकर हुए चली गई। तब हनुमान जी हर्षित हो करके चले। तनेश्वर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग गई।
जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल विलोक तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वे जल में उनकी परछाई देख कर गए छाए सक सो न उड़ाए, यही विधि सदा गगन चर खाए। सोई छल हनुमान कहीं कीना, तास कपट कप तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। ताय मारे मारत सतबीरा, भारत पार गयो पति धीरा। ता जाहे देखे बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुरोबा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर और हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखे मन भाए। शैल विशाल देखे एक आगे, तापर धाय चढ़े बैठ गए। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो भी मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। ओमान कछु कप कहीं अधिकाये, प्रभु प्रताप जो काले खाए। गिर पर चढ़े लंका हते ही देखे, कह न सके कह न जाए यति दूर ये विशेष। शिव जी कहते हैं वहाँ इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल दे चौपासा, वो कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है और सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट बेचे त्रिमन कृते, सुंदर यतना घना। चौहट सुभट वीथी चारु पूर्व विधि बना। गजबाज खचर निकर पद चर, रथ बरू थई को गने। बहुरूप ने शर झूठे अति बल, सैन वर्णति नहीं बने। बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर लंका की बड़ाई का प्रसंग कहा है कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनते। बन बाग युप बन बाटिका, सरकूप व्यापी सोहहीं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहीं। कहो माल दे विशाल सल, समान अति बल गरजहीं। नाना अकारन भी भिरे बहुविध, एक एक तर जहीं। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान
पहलवान गरज रहे हैं और वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटन विकट तन नगर चहु दिस रक्षही कहो में सिमानुष धैन कर यज खल निशाचर भक्षही यही लागे तुलसीदास इनके कथा कुछ ये कहे कही रघुवीर सर तीरथ शरण त्यागी गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों और गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि वे ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। पुर रखवारे देखे बहु कप मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसे नगर करो पैसार। तो नगर की बहुसंख्यक रखवारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि हे अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। तो मसक समान रूप कपि धरी लंक है चले उसमें नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कहे चले से मोय नेंदरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र के स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ जा रहे हो। जाने न मरम सट मोरा मोरहार जहाँ लगे चोरा मुटका एक महाकपिहानी रोदर वश बम मत धरनी डलमनी। हे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वे खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। तो पुनः समार उठी सो लंका और जोर पान कर विनय सशंका जब रावण ब्रह्म बर दीना चलत विरंच का मोई चीना। वे लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वे बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि विकल हो सिमटे कपि के मारे तब जाने सुने शर संगारे कात मोर यट पुण्य बहुता देखूं नैन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए और तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपार्ग सुख धरे तुलाए के अंग तूलनताय सकल मिले जो सुकुलब सत्संग। हे तात स्वर्ग और मोक्ष को सब सुखों को तराजू में एक पल्ले में रखा जाए तो भी ये सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने सत्संग की महिमा का और तुलसी बाबा ने यहाँ पर किया है कि सत्संग से ही आदमी का जीवन में असली उद्धार होता है और वो अपनी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो प्रवस नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशलपुर राजा गरल सुधारिप करे मिटाए गोपद सिंधु अनल शीतलाए। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए
उसके लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। करुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाये। अति लघु रूप धरिउ हनुमान, पेट नगर सुमेर भगवान। और हे करुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिससे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके वो नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जय तय अगणित जोधा। तो गयो दशासन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाई। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल को खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर भी रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीखे वैदेही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरे मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस समय रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायण अंकित गृह, शोभा वरन न जाय। नभ तुलस का वृंद ते, देख हर्ष कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयोधन सुवर्ण के लिए चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। देखिए भाई साहब, भाई और बहनों, आज हमारे सनातन धर्म में, वैष्णव धर्म में तुलसी का विष्णु रूप है। जिस घर में तुलसी होती है, जिसकी पूजा की जाती है, जल दिया जाता है, वो घर बड़ा सौभाग्यशाली होता है। तो ये प्रभु के चिन्ह बताए। जिस घर में ये चिन्ह होंगे वहाँ दरिद्रता नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी और राजा भी नहीं हो सकता। लेकिन इतना निश्चय है कि उसका सुखपूर्वक जीवन निर्वाह, सद्बुद्धि उसको प्रदान हो। लंका ने शरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मोह तरक करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, वहाँ सज्जन सत्पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जाग उठे। तो राम राम तहि सुमिरन कीना, हृदय रस कप सज्जन चीना। यही सन हट कर हूँ पहचानी, साधत हो इनकार जिहानी। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि उनके हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रति लाभ होता है। तो वे प्ररूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहीं आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाए, वे प्रकहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरदासन मह को, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी,
आयो मोय करन बड़ भागी। इस प्रकार से क्या आप हर भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे देह में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, और अथवा आप क्या दीनों में प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझसे बड़भागी बनाने के घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगुल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा का कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दिए दोनों के शरीर पुलकित हो गए, और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद से भर गया। श्यावर रामचंद्र शंकर हरियो, जय जय सिया राम जय जय हनुमान।